वही सारा है। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वंदना के साथ आपकी शुरुआत की है आज, है ना। किसकी वंदना सुनी आपने बच्चों? कौन सी माता की वंदना थी? सरस्वती। सरस्वती माता। अच्छा अच्छा, सरस्वती माता कौन सी देवी है? वो हमें क्या देती है? ज्ञान, ज्ञान देती है ना। ज्ञान देती है। अच्छा अच्छा, वो कौन से वस्त्र पहनती है आपको पता है सरस्वती माता? सफेद। 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 आप में से किसी को मंत्र आता है क्या सरस्वती माता का मंत्र? सरस्वती माता का मंत्र आता है किसी? बोलिए। मैम, हाँ बोलिए। मेरे नाम बुक में है संस्कृत की, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़ के बोलिए, पढ़ के बोलिए। हाँ, किसी बच्चों को बिना देखे भी आता है तो भी बोल सकते हैं, पढ़कर भी बोल सकते, देखकर भी बोल सकते हैं ना। देखो हम लोग मिले इसीलिए है ना, कि सब लोग अलग अलग जगह पे हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। और विरांश ने भी अच्छा ड्रेस पहना है गुनगुन के साथ। छोटे बच्चों ने भी मस्त ड्रेस पहना है ना, बढ़िया। हर्ष आपने नहीं पहना कुछ? हाँ मैंने आप भी। पहना है। हाँ कुर्ता पहना है। हाँ हाँ, दिखा 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 मैंने। अच्छा अब मैम, मैं बोलिए। बात करूँ? हाँ बोलिए बोलिए हर्ष बोलिए। स्तुति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। अर्थ, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है देवी सरस्वती। आपको नमस्कार करके मैं विद्या का आरंभ करूंगा। मैं हमेशा सफलता को प्राप्त करूं।
कृपया यस्य सिद्ध्यन्ति सत्कार्याणि सुखानि च नमामि सदा देवं संन्यास प्रदायकम्। अर्थ, जिसकी कृपा से हमें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है तथा हमें अनेक अच्छे कार्य करने का अवसर मिलता है और हम सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। सच्चे ज्ञान को प्रदान करने वाले उस देवता को हमेशा प्रणाम करता हूँ। नमामि ईश्वर पूर्वम तथा श्रेष्ठांत नमाम्यम काले करोनि कार्याणि पठन क्रीडन तथा। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। अर्थ, सर्वप्रथम ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात श्रेष्ठ बड़ों को जनों को प्रणाम करता हूँ। पढ़ने तथा खेलने आदि के कार्य समय पर करता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ, जो सभी जीवों को प्राण देता है, संपूर्ण कष्ट को दूर करता है तथा अनेक प्रकार के सुखों को देता है, हम सब उस श्रेष्ठ दीप्तिमान सूर्य देव का ध्यान करें जिससे वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो हर्ष, ये रोज प्रार्थना हमको क्यों करवाते स्कूल में पता है? ताकि ये सारी बातें हमारे मन में बैठ जाए, है ना। तो आज जो चीज आप बुक से देख के पढ़ रहे हो ना, आपको बिना देखे भी वो सारी बातें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, आपको याद आ गया और आपने अच्छे से उनको पढ़ा। लेकिन कोशिश करना जितनी भी बातें आज आपने पढ़ी है वो सारी आपके दिमाग में रह जाए, है ना। तो आपको बिना बुक के भी आपको ये सारी बातें याद रह जाए, सारे मंत्र याद रह जाए, ठीक है। तो माँ सरस्वती आपके साथ ऐसे ही रहे। अब देखो हमारे जो डेली के जो हमारे श्लोक हैं जो बच्चे बोलते हैं, उन श्लोक को हम बोलेंगे, आप लोग भी साथ साथ में बोलिए और देखिए इसमें से आपको कितने श्लोक आते हैं, है ना। मैं सारे श्लोक शेयर करती हूँ जो हम लोगों के बाल संस्कार के रूटीन के हैं, रेगुलर के हैं, है ना, ताकि सभी बच्चों का एक बार रिवीजन हो जाए। सभी बच्चे उनके साथ अपने श्लोक को रिवाइज करेंगे, है ना। सब लोग तैयार हो जाइए, साथ में बोलिएगा अपने अपने घर पे, ठीक है। तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि आज थोड़ा अपना लिंक का गड़बड़ हुआ है ना, तो मैं भी सब लोग पुरानी लिंक से हो गया। मैंने मैसेज सबको ही किया है, तो मैं शेयर करती हूँ सारे मंत्र और आप लोग भी साथ में बोलेंगे। प्रभात मंत्र। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। पृथ्वी वंदना। समुद्रवसने देवी, पर्वत अस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। स्नान मंत्र। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। दीप मंत्र। ओम शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदा, शत्रुबुद्धिर्विनाशाय, दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरु मंत्र। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। पवित्रीकरणम्। अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, स भायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु। शिखावन्दनम्।
तन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। ॐ भूः भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ॐ न्यासः। ॐ वाङ्मयास्यस्तु ॐ नसोर्मे प्राणस्तु ॐ अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ उर्वोर्मे ओजस्तु ॐ अरिष्ठानि मेघानि तनस्तुर्मा मे सह सन्तु। पृथ्वीपूजनम्। लोका देवी त्वं विष्णुनाथता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। चन्दनधारणम्। ॐ चन्दनस्य महात्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम्। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। देवावाहनम्। गणेश मंत्र। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ। प्राण रक्षक दुखनाशक सुख स्वरूप परमात्मा सबको सद्गति दीजिए उज्जवल भविष्य कीजिए। मृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भोजन प्रार्थना। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो ये आपके डेली मंत्र थे। आप में से कौन बच्चा है जो रोज इसे कर रहा है? हाथ ऊपर करके बताओ कितने बच्चे जो इनको कर रहे हैं अपने जीवन में। भले ही सारे मंत्र ना हो, कुछ मंत्र हो। हाँ, बहुत सही। प्रशिता कर रही है, हर्ष कर रहा है, अंशी गुड, कनक बहुत सही है ना।
तो ये बताने का क्या मतलब था कि अगर आपको नहीं आता है तो ये सारे मंत्र आपको सीखने हैं ना, और 9 दिन में आप लोग को करना ही है। 9 दिन में आप लोगों ने क्या क्या किया था बताइए? आप बच्चों ने कोई साधना की थी 9 दिन में? हाँ बताओ क्या किया था? हाँ बताओ, बताइए, अनम्यूट करके बोल बेटा। सोनल दीदी, हाँ क्या किया बेटा आपने? शिवापति की 11 हाँ मंत्र। हाँ बहुत अच्छा। और बाकी बच्चों ने कुछ किया था? माता जी की पूजा की थी। प्रशिता ने क्या किया था? पूजा की थी। पूजा की थी, बहुत सही। यज्ञ किया होगा आप में से कई लोगों ने, हवन किया था। हाँ नवमी मैम हमने अष्टमी, पूजा किया बहुत थी। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा मैम, मुझे हमने बताओ ये पूजा नवरात्रि किया। कितने दिनों की होती है? 9। 9 दिन की होती है। हाँ अच्छा, उसको रात्रि, रात्रि यानी क्या होता है? हम तो 9 दिन बोलते हैं, तो नवरात्रि क्यों कहते हैं इसे? किसको पता है? नहीं ना? हाँ बताइए बताइए, बोलिए, बोलो बोलो। ये आप नवरात्रि क्यों मनाते हैं, किसको पता है आप में से? कौन बच्चा बताएगा कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं? हाँ बोलिए अंशी, बोलिए। मैम हम लोग नवरात्रि मनाते हैं और नवरात्रि का मतलब अच्छा का जीत और बुरा हार जाता है। बहुत सही बहुत सही, अच्छा जीत जाता है, बुरा हार जाता है। तो क्योंकि ये कब से, हाँ कब से शुरू हुआ था ये? 9 दिन जब राम जी ने युद्ध किया था। हाँ बहुत सही। जब 9 राम दिन जी तक, ने रावण हाँ जी के साथ युद्ध किया था। युद्ध किया था, माता ने असुरों के साथ युद्ध किया था, है ना? कोई असुरों के नाम आपको पता है? हाँ मैम। हाँ बोलिए। महिषासुर, हाँ और रावण, रावण और हाँ यशस्वी, मधुकैटभ, शुंभ मधुकैटभ, निशुंभ, हाँ हाँ धूम्रलोचन, रक्तबीज, धूम्रलोचन, बहुत सही बहुत सही। तो देखो, चंडमुंडा, चंडमुंड, बहुत सही, है ना? तो हम लोग आज यशस्विनी के पास से ये बात जानेंगे कि हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं, और नवरात्रि हमारे इधर तो 9 दिन की रात्रि होते, बाकी अलग अलग जगह पे कैसे इसको मनाते हैं। ठीक है यशस्विनी, तो आप हमें बताओगे कि किस तरह से नवरात्रि मनाई जाती है, इसका क्या फायदा होता है, अलग अलग राज्यों में इसका क्या महत्व होता है? ठीक है, तो सब बच्चे यशस्विनी का स्वागत करो अच्छे से ताली बजाते हुए, है ना? यशस्विनी को मैं स्पॉटलाइट पे रखती हूँ और यशस्विनी हमें बताएंगे कि नवरात्रि हमें क्यों मनानी चाहिए। ठीक है, और जिनका डांस है उनका भी मैं डांस लेती हूँ। हाँ यशस्विनी, आपको मैं स्पॉटलाइट पे रखती हूँ, आप बताएंगे। बोलिए बेटा। आपकी आवाज बंद हो गई है यशस्विनी। हाँ अब आ रही है क्या? आ रही है बेटा, आ रही है, मस्त। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरा नाम यशस्विनी रवि गुप्ता है। मैं आज आपको नवरात्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। आदि शक्ति भगवती माता की उपासना का शुभ पर्व है। आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, जो कुछ गुणों से संबंधित है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। प्रत्येक वर्ष नवरात्र 4 बार आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रगट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि पौष मास और आषाढ़ में आती है और 2 प्रगट नवरात्रि चैत्र मास और आश्विन मास में आती है। आश्विन मास की नवरात्र को महानवरात्र भी कहा जाता है। महानवरात्र में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और ये रूप कुछ गुणों से संबंधित है और
संबंधित है। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और गुड कंडक्ट से संबंधित है। तीसरी देवी चंद्रघंटा, अलर्टनेस और रेडीनेस से संबंधित है। कुष्मांडा ग्रोथ एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड से संबंधित है। पांचवी देवी स्कंदमाता साहस और करुणा से संबंधित है। छठी देवी कात्यायनी रिलेशनशिप और नरिशमेंट से संबंधित है। कालरात्रि कामनेस, टाइम और रेस्ट से संबंधित है। महागौरी प्योरिटी और नॉलेज से संबंधित है। और नवमी देवी सिद्धिदात्री परफेक्शन और सक्सेस से संबंधित है। ऋषियों के अनुसार ये 9 दिन एक तैयारी होती है अपने अंदर के गुणों को जागृत करने की, और 10वें दिन विजय मनाने की, और विजय मनाने के दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्र अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। महाराष्ट्र में कलश स्थापना होती है और अखंड दीप जलाया जाता है। बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा होती है और केरल में माँ सरस्वती की पूजा होती है। उत्तर भारत में 9 दिन रामलीला होती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। सभी जगह गरबा की धूम होती है और लोग व्रत या फिर उपवास रखते हैं। भारत में 3.5 शक्तिपीठ है। महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ है। तुळजापुर की तुळजा भवानी, माहूरगढ़ की रेणुका माता, बलि की सप्तश्रृंगी माता और कोल्हापुर की अंबा माता। नवरात्र मनाने का उद्देश्य ये है अच्छाई की बुराई पर जीत। जैसे राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की, वैसे ही माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन, महिषासुर आदि राक्षसों का वध कर धर्म की स्थापना की। मेरी दुर्गा माँ से यही प्रार्थना है, साऱ्या जगाला तू संजीवनी देते, उग्र रूपा मागे वात्सल्य वाहते, तुझ्या कृपा दृष्टीचे निदान मागते, गोंधळ मांडिते गाय गोंधळ मांडिते, हा केला धावून आई भक्तांचा उद्धार कर, चरणी तुझा ठेवून माता दार उघडाई दार उघड। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है ना। देखो कितना सुंदर बात बताया है ना यशस्विनी ने। हमको किसी को पता था क्या इतनी सारी बात जो यशस्विनी ने बताई है ना? नहीं पता थी ना। आप में से बहुत लोगों को, मुझे भी कई बात नहीं पता थी जो वो बताए, है ना। हम सिर्फ अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, लेकिन बाकी कल्चर के बारे में पता नहीं होता है। तो ये जो बाल संस्कार है, इसका पर्पज ही यही है कि आप लोग अलग अलग जगह को जाने। और मुझे अच्छा लगता है हर बार कि यशस्विनी हर बार तैयारी के साथ आते हैं और हर बार हमें उनसे सीखने को मिलता है ना। तो यशस्विनी को और उनके मम्मी पापा को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें हर बार कुछ अच्छा नॉलेज दे रहे हो। थैंक यू बेटा। थैंक यू। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। देखो ये बात तो यशस्विनी ने बताई हमको, इतने सारी माताओं के नाम, माताओं से हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी आपको बताया है ना, कि हर माताओं से हमें एक एक चीज सीखने को मिलती है। हमारे अंदर साहस, हमारे अंदर धैर्य, हमारे अंदर प्रेम, है ना, हमारे अंदर सहानुभूति, रिलेशनशिप, ये सब कौन देता है? सारे माताओं के गुण है ना। तो आइए हम लोग और भी जाने हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं। हम सबकी प्यारी विनीता आंटी भी है ना, जो आपको हर बार कुछ नया सिखाती है। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि विनीता आंटी इस बार हमको क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में वो हाजिर तो नहीं रह पाएंगे, उपस्थित तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने एक प्यारा सा वीडियो हमारे लिए शेयर किया है। तो आइए हम लोग सब साथ में बैठकर आंटी का वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि आंटी क्या सिखाना चाह रही है। माता के गुण तो यशस्विनी ने बताए, लेकिन माता के गुण, हमारी मम्मी के अंदर भी तो कुछ क्वालिटी है जो उस माता में है ना।
तो आइए हम लोग जानते हैं कि माता के कौन कौन से गुण हैं जो हमारी मम्मी के अंदर भी है, तो हम सब अपनी मम्मी के अंदर उन माता के दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए साथ मिलके देखेंगे। सब बच्चे बहुत अच्छे से देख रहे हैं। सारा कार्यक्रम होने के बाद साथ में हम लोग खेलेंगे। तो सब तैयार रहिएगा। मैं शेयर कर रही हूँ अच्छे से वीडियो, आप सब देखिए साथ में। एकलव्य बाल संस्कार शाला के सभी पालकों, बालकों और आचार्य गणों को प्रणाम। आज हम नवरात्रि के विषय में कुछ रोचक बातें जानेंगे। हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले सबसे जीवंत, सबसे ऊर्जावान और सबसे रोमांचक त्योहारों में से एक है नवरात्रि का त्योहार। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है कि 9 रातें। यह देवी दुर्गा के दिव्य रूपों के सम्मान में मनाई जाती है, जिन्हें नौ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। हर रूप बहुत ही प्रेरणादायी एवं जीवन में ऊर्जा का संचार करने वाला है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। माता के यह रूप से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप शिखर पर यानी अपनी मनचाही ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। माता का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। हमें अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और किसी भी प्रकार की चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा सकारात्मक आभा की अवतार है। माता का यह रूप हमें जीवन में हमेशा सकारात्मकता का दृष्टिकोण रखना सिखाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। माता इस रूप में अपने भक्तों के जीवन से अंधकार को मिटाने में मदद करती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि रखना और वहां तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट मार्ग तैयार करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती है। देवी स्कंद माता अपने भक्तों पर कृपा, प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देती है। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर
महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। देवी कात्यायनी हमें जीवन में सभी बाधाओं से लड़ने की पहल करना सिखाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाला है और राक्षसों का वध करने वाली है। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। देवी कालरात्रि बुराइयों का नाश करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से सभी बुरी भावनाओं को नष्ट कर दें। हमें क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, लालच की भावनाओं को त्याग कर प्यार, क्षमा, दया, सम्मान और सहकार की भावनाओं को अपनाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था तो वे काली पड़ गई थी। जब महादेव उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। देवी महागौरी को सुंदरता की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। देवी का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें हमेशा उत्साही, हंसमुख, आत्मविश्वासी और हास्य की भावनाओं से भरे रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारे भीतर और हमारे आसपास का वातावरण प्रसन्नता, उत्साह और औरों को प्रेरित करने वाला हो। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्त के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। देवी सिद्धिदात्री हमें सिद्धियों का आशीर्वाद देती है। देवी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें नई नई चीज़ें सीखकर अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहिए और अपने कौशल को तेज करना चाहिए। माता के इन 9 रूप की भांति ही हमारी माँ में भी यह सभी रूप विद्यमान है। तो आइए हम जानते हैं कि दुर्गा माता के 9 रूप की भांति ही हमारी माता के 9 रूप। माँ शैलपुत्री की तरह वह भी अपने हर काम में अपना 100% देती है। माँ ब्रह्मचारिणी की तरह वह निरंतर हम सभी का ध्यान रखती है। माँ चंद्रघंटा की तरह उनकी बहुत ही सुंदर आभा है और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हंसती मुस्कुराती रहती है। माँ कुष्मांडा की तरह उन्होंने भी अपना एक बड़ा ही प्यारा यूनिवर्स एक हैप्पी फैमिली के रूप में बनाया है। स्कंद माता की तरह वह आपका भरण पोषण करती है और आपको उत्तम संस्कार देकर संस्कारवान बनाती है। माँ कात्यायनी की तरह अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आए तो उनका समाधान करने में आपकी मदद करती है। माँ कालरात्रि की तरह कभी कभी गलती करने पर आपसे क्रोधित तो हो जाती है, पर वह भी आपको अच्छी बातें सिखाने के लिए और आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए। माँ महागौरी की तरह शांति और सौम्यता के साथ आपके घर का वातावरण वह स्वर्ग जैसा सुंदर बनाती है और खुशियाँ बांटती है। माँ सिद्धिदात्री की तरह बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर है जो आपको नई नई चीज़ें सिखाती है और आपके
हर प्रॉब्लम का सलूशन देती है। देवी दुर्गा की तरह ही हमारी माँ की यह सभी अभिव्यक्तियाँ हमें विकसित करने और समग्र रूप से एक बेहतर और अधिक प्रभावी व्यक्ति बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आइए हम सभी इस नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना के साथ हमारी माता की भी आराधना करें और उन्हें ढेर सारा प्यार और सम्मान दें। धन्यवाद। देखा बच्चों? हाँ, तो आप में से कौन कौन मुझे बताएगा कि कितने माता के नाम आए, किसको याद रहे? बोलिए बोलिए, जिसका याद है बताइए। हाँ सोनल बताइए। माता शैलपुत्री, हाँ शैलपुत्री, माता फिर? ब्रह्मचारिणी, हाँ, और? हांशी बोलिए। चंद्रघंटा और माँ सही। कुष्मांडा, हाँ, और माँ किसको? स्कंद माता, वेरी गुड। माँ कात्यायनी, हाँ कात्यायनी, और कालरात्रि, कालरात्रि, बहुत सही। माँ और महागौरी और महागौरी, महासिद्धिदात्री। बहुत सही, महागौरी सिद्धिदात्री, है ना? तो ये क्या बताया था आंटी ने कि जितनी भी माताएं हैं उनके सारे गुण हमारी मम्मी के अंदर भी है ना? तो कई बार माता जो है कुष्मांडा की तरह अपने फैमिली को रखती है, कालरात्रि की तरह अगर हमसे कुछ तकलीफ, हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें सही रास्ता भी दिखाती है, सिद्धिदात्री की तरह हमारे साथ भी रहती है ना? तो अपनी मम्मी को भी आपको नवरात्रि में थैंक यू बोलना चाहिए। नवरात्रि में देखो छोटी कन्याओं का तो पूजन होता है, लेकिन मम्मी का तो पूजन नहीं होता। तो आप लोग ये काम करोगे, आज सब अपनी मम्मी का भी पूजन करोगे, ठीक है? तो जो भी बच्चा आज हमारी क्लास अटेंड कर रहा है वो सारे बच्चे अपनी मम्मी का भी पूजन करेंगे, अपनी मम्मी को भी टीका लगाएंगे, अपनी मम्मी की भी आरती उतारेंगे, है ना? क्योंकि वो पूरा टाइम आपके साथ रहती है, आपका ख्याल रखती है, ठीक है? तो आज सब बच्चे ऐसा भी करेंगे। हम सब लड़कियों का पूजन करते हैं और सब लड़कियां मम्मियों का भी पूजन करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ देखो दो लोग इतना अच्छे से जुड़े हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं, और वो दोनों यूनिक परफॉर्म करने वाले हैं। हमने बताया था ना कि गरबा यानी कि सिर्फ ताली से खेलना, सिर्फ डांडिया से खेलना नहीं होता। गरबा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। गरबा जो है आप ताली से खेल सकते हो, डांडिया से खेल सकते हो, मंजीरा से खेल सकते हो, कंजरी से खेल सकते हो, डांडी से यानी टिप्पणी बोलते हैं उससे खेल सकते हो, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी होती है जो लोग करते हैं, तलवार से करते हैं, है ना? दिए के साथ करते हैं। इतने सारे रास गरबा होते हैं जो अलग अलग जगह पे खेले जाते हैं। तो हमारे साथ में जुड़ी है निष्ठा, है ना? सोनल दीदी की बेटी है। सोनल दीदी अपने यहाँ पे बहुत अच्छा संस्कारशाला चलाते हैं और हर बार उनकी यहाँ का अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो आज लकीली उनका समय है हमारे साथ आने का, और उन्होंने बहुत बढ़िया डांस मुझे बताया था, तो मुझे लगा कि अगर वो लाइव परफॉर्म करेगी तो आपके साथ और अच्छा रहेगा, है ना? तो मैंने आप लोगों के लिए उनको रिक्वेस्ट किया कि दीदी हो सके तो निष्ठा का लाइव रखें, और वो आपके सामने है। तो हम बहुत खुशी के साथ निष्ठा को बुलाएंगे कि निष्ठा आइए और अपना अच्छा वाला डांस, अच्छा वाला गरबा हमको बताइए, ताकि बाकी जो बेटियां देख रही हैं वो भी आपसे सीखे। हाँ ऐसा। हाँ तो आप लीजिए। और फिर जानवी, जानवी आपके यहाँ पे सब तैयार है क्या? तो फिर निष्ठा के बाद आप लोगों का परफॉर्मेंस लेते हैं। जानवी आप बताना मुझे, ठीक है? हम लोग निष्ठा को रख रहे हैं। निष्ठा आप अपना म्यूजिक चेक कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं आवाज, है ना? यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको ये करती हूँ स्पॉटलाइट पे, तो सब लोग देखेंगे बहुत अच्छे से निष्ठा का परफॉर्मेंस। आप वीडियो ऑन करना, हाँ निष्ठा, तो फिर मैं आपको लाइट पे ले लूंगी। देखो हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हैं, और जो नहीं आ पाए उन्होंने अपना वीडियो भी शेयर किया है, तो मैं आप लोगों को उनका वीडियो भी बताऊंगी।
निष्ठा हो रहा है बेटा? दिख रहा है आपको दीदी? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एक सेकंड चालू करेंगे। हाँ देखो सभी बच्चे बहुत अच्छे से ताली बजाओ। देखो ये कुछ अलग ही हमें दिखाने वाली है ना, तो निष्ठा के लिए सब लोग पहले ही ताली बजाएंगे। बहुत सही। हाँ
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम इतना प्यारा किया है ना, कितनी सारी चीजों के साथ आपने बताया निष्ठा, है ना। बताओ Thank you. बच्चों, आप लोगों ने ऐसा कभी किया है जो निष्ठा ने किया? नहीं किया ना? तो हम भी सीखना चाहेंगे ना निष्ठा से। हाँ, तो निष्ठा को बोलेंगे हमें भी। हाँ, तो आप हमको भी सिखाएंगे ताकि हम लोग पूरा कर पाए। ठीक है, बहुत अच्छा निष्ठा, और थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से हमको बताया, मम्मी को और आपको, आपने मेहनत करके बहुत बढ़िया से सब बच्चों के साथ शेयर किया। हाँ एकदम। चलिए, देखो ये बच्चों को ऐसा कराना, ये जब माँ का आशीर्वाद होता है तभी बच्चे कर पाते हैं ना, हर कोई के बस का नहीं होता है हर कोई बच्चा करे, है ना। तो ये सच में आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, है ना। बहुत बढ़िया, एकदम सही। चलिए, और अभी अपने में से कोई है जिनका परफॉर्मेंस रेडी है जो करना चाहते हैं? नहीं तो मैं जिन्होंने भेजा उनका शेयर करती हूँ। आप में से किसी का परफॉर्मेंस रेडी है जो करना चाहता है? हाँ, तो मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ जो हम लोगों को भेजा है दूसरे बाल संस्कार से, है ना। ये आपको दिखाना चाहती हूँ और आप ही देखो कि उसमें क्या है। અમથું ગમતું તારી સાથે રહેવું કાનુડા, તારી સાથે રહેવું મને ગમતું, કે તારી વાંકી રે પાઘલડીનું ફૂમતું રે મને ગમતું રે, આ તો કહું છું રે કાનુડા તને આમથું, તારા પગનું રે પાગર ખોચમ ચમતું રે, અને અંગનું રે तस तस तू रे मने गमतू रे, आ तू कहूँ छु रे करुणा तने आम तू, राम तो भाम तो जाए आज मारो गरबो, राम तो जाए पावर झपाटा खाए आज मानो गरबो, राम तो जाए माथे मटुकड़ी महीनी मेली हूँ मैयाराण हाली रे गोकुल मां, ओ मोरा श्याम मुझने हरिवाला, ओ मोरा कान मुझने हरिवाला, करसन भगवान हल्या द्वारिका ने काई, करसन भगवान हल्या द्वारिका ने काई, लीधो रे मणिया रावाळो वे। तो देखा आप लोगों ने, हाँ किससे रास किया? तलवार के साथ, है ना। ये तलवार रास कौन करता है आपको पता है? कौन होता है जो तलवार के साथ रास करता है? जो राजपूत होते हैं, है ना। तो पहले के जमाने में जो लोग राजपूत होते थे, तो राजा जैसे रहते थे ना, जो लड़ाई के लिए जाते थे, तो उनकी जो भी बहू बेटियां थी उनको ये कला सिखाई जाती थी, वो भी तलवार से रास खेलती थी। मतलब बचपन से उनको इतना मजबूत बनाया जाता था कि वो आगे जाके किसी से ना डरे, है ना। और आज भी ये प्रणाली आज भी आपको देखी जाती है, आज भी जो राजपूत समाज है वहां पर बेटियों को ये तलवार का रास सिखाया जाता है ना। तो देखो कितना सारा कल्चर है हमारे पास, हमको पता ही नहीं होता है ना। हम तो सिर्फ यही सोचते हैं कि कोई भी म्यूजिक लगा लो, डांडिया के साथ खेलो और हो गया गरबा। ठीक है, तो आप में से मुझे बताओ कि गरबा का क्या है डेफिनेशन, गरबा किसको कहते हैं और कौन कौन गरबा खेल सकता है ना।
अगर हमें नहीं पता है तो हम हमारे साथ लक्ष्मी आंटी जुड़े हैं, तो हम लक्ष्मी आंटी के पास जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि आप बताएंगे आज हमारा जो भी कार्यक्रम चल रहा है, हमारी जो भी गरबा रास गरबा के ऊपर जो भी आज की क्लास चल रही है, उसमें आप बताएंगे कि क्या महत्व होता है रास गरबा का और क्यों उसको खेलना चाहिए, और आप इनके विषय में जो कुछ भी जानते हैं आप हमको जरूर बताइए। तो आदरणीय लक्ष्मी आंटी, आपका स्वागत है। आंटी जब बता देंगे तो इसके बाद फिर हम लोग अपना बाकी का राज भी आगे लेते हैं, ठीक है? आंटी आप है क्या? लक्ष्मी आंटी? हाँ, आपको मैं स्पॉटलाइट पे रखती हूँ। स्वागत है आंटी आपका। आपको देख के एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, तो हमारे लिए तो आप ही देवी हो आप ही दुर्गा हो, आपके संरक्षण में हम सब लोग सीख रहे हैं नहीं, आप भी दुर्गा हो, हम तो अभी बूढ़े हो चले। आदरणीय एकता बहन और सोनल बहन, रश्मि दीदी और जो भी हमारे एकलव्य के परिवार के जो भी हैं और प्यारे प्यारे बच्चे, ये जो त्योहार होते हैं वो हमारे जीवन में रस पैदा करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम बोर हो जाते हैं तो ये नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, उत्तरायण है, ऐसे सारे जो त्योहार आते हैं तो हमारे जीवन में रस भर देते हैं। और ये नवरात्रि का त्योहार खास करके शक्ति पूजा माना जाता है। शक्ति पूजा, आज भी शक्ति की जरूरत है, पहले शक्ति की जरूरत थी तो आज भी शक्ति की जरूरत है। तो ये सबसे इसका महत्व है। आपने सब गरबा वगैरह का तो वो देखा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा महत्व हमारे जीवन में जो है वो हमें आत्मशक्ति जगाना है। हमारी आत्मशक्ति इतनी जरूरी है आज भी कि कोई भी माहौल हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम डरे ना। कोई भी भयंकर व्यक्ति हो, भयंकर परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आप देखते हो कि कुदरती आफत होती है तो कई हादसे हो जाते हैं तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। आजकल साइकोलॉजिकल केसेस भी बहुत होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल केसेस क्यों बहुत होते हैं? सबके पास पैसा है, वाहन है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। वो अशांत ही रहते हैं, वो टेंशन में ही रहते हैं। वो टेंशन में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास आत्मशक्ति नहीं है। तो आप जो एकलव्य बाल संस्कार शाला के बच्चे हैं वो अपनी आत्मशक्ति जगाएं। आत्मशक्ति जगाएं यानी किसी से डरे नहीं और हर हालत में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। ये हमारी आत्मशक्ति है। कहीं भी हम हैरान ना हो, हताश ना हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हमारे पास से सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारी आशा हम कभी ना गवाएं। तो ये हमारी आत्मशक्ति है। तो ये आत्मशक्ति कब बनी रहती है? हम जगाएं तो सही, लेकिन ये दुर्गा की शक्ति देखो, उनमें आत्मशक्ति तो थी, लेकिन उन्होंने शरीर की शक्ति भी इतनी पैदा की थी कि महिषासुर से वो डरे नहीं, लेकिन उसको वो मार पाए। तो महिषासुर भी कम नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको रौंद डाला। क्यों रौंद डाला? उनकी शरीर की शक्ति थी। और ये जो नवरात्रि का जो त्योहार है ये शारीरिक शक्ति का भी त्योहार है। हम जब उपवास करते हैं तब हमें लगता है कि हम वीक हो गए, हम कमजोर हो गए, नहीं, लेकिन हमारी जो पाचन शक्ति है वो और तेज हो जाती है और बाद में हम इतने ही शक्तिवान बन जाते हैं। तो उपवास का भी इतना महत्व है। इसीलिए किसी ने कहा है कम खाना और गम खाना। हम ज्यादा खा के परेशान होते हैं, कम खा के परेशान नहीं होते हैं। तो हम योगा करें। हम आपको, ये एकता दीदी हैं, ये आपको योगा भी सिखाती है। ये तलवारबाजी है, तलवार तो हम ना चलाएं, लेकिन हम हमारा शरीर ऐसा करें कि हमारे सामने कोई 4 जन भी आ जाए तो हम डरे नहीं, उनको सीधा पंच दे के बता दे कि हम भी कुछ कम नहीं है। इतनी शक्ति सभी लड़कियों में हो, सभी लड़कों में हो, ये हम चाहते हैं। और ये शारीरिक शक्ति भी ठीक है, लेकिन बुद्धि शक्ति भी चाहिए। हम बुद्धिवान हो, बुद्धि ही यस्य बलम तस्य। कई कहते हैं ना, अक्ल बड़ी की भैंस,
हाँ, तो अकल बड़ी होती है, भले भैंस बड़ी दिखती हो लेकिन बड़ी अकल होती है। तो हम बुद्धि से कोई भी प्रॉब्लम हो उसका तोड़ निकालना रहे, कोई भी समस्या हमारे सामने हो, चाहे वो समाज की हो, देश की हो, हम ऐसे बने, हम हमारी बुद्धि को, हमारी प्रज्ञा को ऐसे तेज करें कि हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल दें, तो हम कितने आगे आ जाएंगे, हमें कितना सम्मान मिलेगा। और दूसरा जो है संघ शक्ति, कलौ युगे संघ शक्ति, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। अब देखो एकता दीदी ने ये सारा काम किया, ये सब हैंडल करती है, तो उनको कितने लोगों का साथ मिला है, हाँ, तब वो कर पाती है। कोई अकेला कुछ नहीं कर पाता, इसलिए हम ग्रुप में काम करना सीखें, हम सभी को सम्मान देना सीखे, हम ग्रुप में फॉलो करना सीखे, लीडरशिप लेना सीखे। तो ये संघ शक्ति है, हम सब एक हों। कभी ऐसा होता है कि हमें फायदा नहीं होता है, हमारा नाम नहीं होता है, लेकिन नहीं, हमारा नाम नहीं, हमारा काम बड़ा है, हमारा संघ बड़ा है, हमारा संगठन बड़ा है, हाँ, हमारा ग्रुप बड़ा है। ये देखकर कभी कभी चांस नहीं मिलता, ऐसा भी होता है, लेकिन हम ऐसे हताश ना हो। तो ये संघ शक्ति है। और अर्थ शक्ति है, अर्थ शक्ति यानी पैसे की शक्ति। गांधी जी कहते थे कि बच्चे 14 साल के हों तो उनके माँ बाप को हम कमाने जैसे तैयार करके उनको दें। हम कमाए ना, लेकिन कमाने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी प्री वोकेशनल स्किल्स चाहिए, वो सब हम हासिल करें। ये रश्मि दीदी हैं, ये विनीता दीदी हैं, ये सब आपको क्राफ्ट सिखाती हैं। तो आपको पता नहीं, आपने आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो जज्बा पैदा होता है, तो आपको नौकरी के लिए उधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद अपना रास्ता निकालोगे। नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये ताकत आप पे बढ़ेगी। तो ये अर्थ शक्ति के लिए ये सारी शक्तियां हैं। ये जो आत्मा शक्ति है, शरीर शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, संघ शक्ति है, अर्थ शक्ति है। जैसे माँ दुर्गा में बहुत सारे देवों की शक्ति समाहित थी, वैसे हमें भी ये सारी शक्तियां बटोरनी है, हासिल करनी है, टिका के रखनी है, बनाए रखनी है, तो हम कुछ करेंगे। हाँ, ये शक्ति ही शक्ति थी सौ देव पूजाया, शक्ति है तो आपके सब पूजा करेंगे। सबसे अगर बड़ा कोई दुख है तो वो निर्बलता है। हम किसी तरह से निर्बल ना रहें, हम मन से निर्बल ना रहें, शरीर से निर्बल ना रहें, बुद्धि से निर्बल ना रहें, बस सशक्त बने। दुर्गा, माँ दुर्गा की शक्ति हम सब में आए, है? और हम दुर्गा जैसा काम करें, असुरों का नाश करें, असुरता का नाश करें। और सबसे पहले तो हमारे अंदर की जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनका हम नाश करें। अगर नकारात्मक भावनाओं का नाश होगा तो सकारात्मक भावनाएं उभरेंगी, तो हम अच्छा ही अच्छा कर पाएंगे, औरों के लिए अच्छा सोच पाएंगे, औरों के लिए अच्छा कर पाएंगे, है ना? तो आप करोगे ना। तो आपको एक असाइनमेंट मैं देती हूँ, आपकी माता को आपको आज प्रणाम करना है, लेकिन आपकी माता रोज रोज आशीर्वाद दें, ऐसा कुछ आपको करना है। आपकी एग्जाम शायद हो गई होगी या होने वाली होगी। आपकी एग्जाम के बाद फॉर एवरी डे आप 1 घंटा आप फैमिली को हेल्प करें, 1 घंटा, ठीक है? करोगे 1 आवर, कुछ भी काम हो, कुकिंग हो, वेजिटेबल कटिंग हो, स्वीपिंग हो, मॉपिंग हो, डस्टिंग हो, हाँ, पापा के ऑफिस का कुछ कंप्यूटर का काम हो, फिर सफाई का काम हो, टॉयलेट क्लीनिंग हो, कुछ भी काम हो, बस मम्मी हम कराते हैं। हाँ, फिर आप आराम से बैठो, मम्मी को आप आराम से बैठने की अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है? तो आपकी मम्मी आपके लिए ज्यादा स्वाध्याय कर पाएंगी, हाँ, ज्यादा कुछ समय दे पाएंगी आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो 1 घंटा आप मम्मी के लिए निकालोगे, मम्मी के लिए, पापा के लिए, दादी के लिए, दादा के लिए, एवरीडे 1 आवर। तो इससे फायदा क्या होगा? आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके दादी दादा सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो वैसे ही अब अगर दवाएं नहीं काम करती, इतनी दुआएं काम करती है, तो ये सभी दुआएं अगर आपको मिलेगी तो आप और भी पावरफुल बन जाओगे, ठीक है? तो एवरीडे 1 आवर, एग्रीड? डू यू एग्री? 1 आवर एवरीडे करोगे ना? मम्मी को हेल्प, पापा को हेल्प करोगे, दादी को, दादा को, तो इतना टाइम आपका मोबाइल में कम होगा, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। और फिर योगा करोगे, फिर लिसनिंग एक्टिविटीज दूं क्या आपको? लिसनिंग की एक्टिविटी दूं, शेयर करूं? बोलो। आप लिसनिंग करोगे, आप अच्छा कब बोल पाओगे? जब आप अच्छा लिसनिंग करोगे।
तो वो एक्टिविटी मैं शेयर करती हूँ बाद में, अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। आई विल शेयर एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। और शक्तिमान बनिएगा, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ताकतवान ताकतवान ताकतवान, ठीक है। हाँ, हम आप आज के बाद देखेंगे आप कितने ताकतवान बने। हाँ, प्यार से भी ताकत आती है, पता है। आपके परिवार का प्यार आपको मिलेगा। आपकी मम्मी आपको डांटेंगी भी नहीं, आपके पापा भी डांटेंगे नहीं, कभी कोई नहीं डांटेगा। उनका मानिएगा, जो भी कहते हैं वो मानिएगा, ठीक है। तो ये नवरात्रि का जो है ये गरबा का उत्सव है। ये अभी हमारा मनोरंजन तो हो गया, तो अब मनोरंजन से हमें ज्ञान की ओर जाना है, हमें अच्छी आदतों की ओर जाना है। तो ये आप जरूर करिएगा, ठीक है। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका, और आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और मैं आशा करती हूँ सब बच्चों ने अच्छे से सुना होगा, है ना। तो आप जब भी इसमें से कुछ भी काम करें तो हमें ग्रुप में जरूर बताएं कि लक्ष्मी आंटी ने हमें ये बताया था और हमने ये काम किया, है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हाँ बच्चा बराबर से सुन रहा है, समझ रहा है और कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज अभी जो आप करोगे ना, हमारे साथ खेलोगे, अपना 6 बजे तक क्लास है ना, तो आधा घंटा हम लोग सब बहुत अच्छे से करेंगे, गरबा खेलेंगे हर प्रकार से। और साथ में जैसे मैंने बताया था ना कि एंडिंग में हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। तो सब बच्चे पहले गरबा खेलेंगे, फिर अच्छे से बैठेंगे और गायत्री मंत्र का हम लोग जप करके क्लास को फिनिश करेंगे, है ना। तो गरबा किससे खेलोगे? पहला है आपका मंजीरा। सबके पास मंजीरा है क्या? देखो, हाँ मंजीरा है तो रखे मंजीरा। तो मंजीरे के साथ डांस आप जो है गरबा करेंगे। दूसरा जो है आपका डांडिया, डांडिया स्टिक है तो डांडिया स्टिक रखिए अपने पास में। तीसरा है आपका खंजरी, जो खंजरी पास में है तो खंजरी रखेंगे। हाँ, तो आपके पास जो कुछ है आप रखोगे, ठीक है। जो कुछ भी रखोगे हम बारी बारी करके सबके साथ गरबा खेलेंगे। हाँ, और ये गरबा खेलने के पीछे भी मकसद था कि कोई बीमार ना हो। तो कहा जाता है कि जो साल में एक बार गरबा खेलता है वो कभी बीमार नहीं होता। और गरबे का कारण क्या था? पहले स्पीकर तो थे नहीं, म्यूजिक तो थे नहीं, तो क्या करते थे लोग खुद से गाते थे। तो जब आप खुद से गाते हो ना तो आपका स्वर यंत्र खुल जाता है, आपकी स्वर साधना हो जाती है, आपके चक्र खुल जाते हैं। तो इसलिए गरबा का मीनिंग होता है कि गाते हुए खेलना, रमना। गुजराती में होता है रमना, है ना। तो गाते हुए रमना किसके लिए? बा यानी कि माँ। तो माँ के लिए जब आप गाते हुए खेलते हो तो उसको कहते हैं गरबा, है ना। और पहले अंधेरी रात थी, दिया वगैरह था नहीं, तो क्या करते थे कि मटकी के अंदर दिया रखते थे। हवा के कारण वो दिया बुझ न जाए ना, इसलिए उसमें थोड़ा थोड़ा छेद रहता था कि वो प्रकाश भी हमको आए और दिया भी बुझ ना पाए। और इसके आसपास लोग चक्कर लगाते लगाते बहुत अच्छे से गरबा खेलते थे, है ना। तो आप और हम भी वैसे गरबा खेलेंगे। 9 दिन में बहुत अच्छे से माँ के गरबा का स्थापन होता है। और उसके आसपास सभी कन्याएं, सभी बच्चियां, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं, बड़े लोग भी खेलते हैं। तो आज हम लोग भी खेलेंगे, है ना, और जानेंगे कि आपके अंदर भी कितनी माताएं निवास करती है, ठीक है। तो गीत हम लोग ऐसे रखेंगे जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये हो गया गरबा। रास किसको कहते हैं? रास जो थे भगवान कृष्ण के समय का रास है। भगवान कृष्ण जब गोपियों के साथ रंग खेलते थे तो उसको कहते थे रास। रास यानी कि उसमें रम जाना, भगवान के साथ एकमय हो जाना, एक रूप हो जाना। तो रास गरबा जब भी हम करते उसके पीछे का मकसद वही होता है, ये साधना ही है कि गाते खेलते बस भगवान में तल्लीन हो जाना, ठीक है। तो हम लोग भी आज अच्छे से गरबा खेलेंगे माता के नाम का, और हम लोग भी सब रास और गरबा दोनों खेलेंगे, है ना। और पहले क्या था, म्यूजिक था नहीं, तो ये सबका प्रयोग किया जाता था कि मंजीरा बजाया तो थोड़ा म्यूजिक आ गया, अपनी टिप्पणी रास किया तो थोड़ा म्यूजिक आ जाता था, खंजरी बजाई तो थोड़ा म्यूजिक आ जाता था, है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे ताली से और फिर धीरे धीरे करके एक एक चीज को अपने साथ में लेते जाएंगे। तो सब लोग तैयार हो ना? चलिए अपना वीडियो ऑन करेंगे, सब हमारे साथ में खेलेंगे, बड़े भी बच्चे भी सब लोग। मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ ताकि हम सबको दिखे।
तो आवाज आ रही है ना? हाँ सही। हाँ आ जाएंगे सब लोग। तैयार हो जाएंगे सब लोग अच्छे से। वीडियो ऑन रखिए। पहले सिर्फ ताली से खेलेंगे। हाँ खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। दो ताली से खेलेंगे। हाँ ऊपर और नीचे। खेलिए साथ में। अब मंजीरा ले लीजिए। मंजीरा के साथ में करेंगे। सिर्फ देखना नहीं है ना, साथ में करेंगे। पंजरे के साथ करेंगे। जिनके भी साथ में ले लेंगे। सबके पास डांडिया है, डांडिया सीख ले लीजिए। डांडिया ले लीजिए। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऊपर ऊपर
अच्छे से खेलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मस्त कनक, बहुत सही निष्ठा। हर्ष आप भी खेलो। यशस्वी, अंशी, बहुत सही। देखो ये सारे दोहा छंद सबका अपने पे अलग असर होता है ना, इसको सुनना चाहिए। साथ में खेल रहे हैं पूरा चक्कर लगा के। आपको अच्छे से ऊपर कर दोगे। बहुत बढ़िया, मस्त मस्त मस्त। अब जो करते हैं इसको कहते हैं गीत, है ना। गीत गाएंगे पूरा अच्छे से। बंद करना क्यों? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मस्त। बहुत अच्छे से खेले सब लोग। अब पानी पीकर अपनी जगह पर आ जाएंगे। हाँ, और हम लोग फिर अच्छे से गायत्री मंत्र और शांति पाठ करेंगे, ठीक है। अच्छे से बैठ जाइए, आंखें बंद, पानी अच्छे से पी लें, सांसों की गति सामान्य
गायत्री मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। अच्छे से बैठिए अपने मंदिर के पास, दिया लगाना है तो लगा लें। हम भी पास में रखते हैं आपको वीडियो, ताकि दर्शन हो माँ के गरबा के, है ना। आखिरी दिन होता है, इसके बाद गरबा विसर्जन हो जाता है ना। तो सब लोग अच्छे से दर्शन करेंगे और गायत्री मंत्र को अच्छे से चैंट करेंगे साथ में सब लोग मिलकर। अच्छे से बैठिए, कमर सीधी सबकी, आंखें बंद। दीपक लगाना है तो लगा लें अपनी पूजा स्थली पर। गायत्री मंत्र का जप अच्छे से शांत भाव से पूरे 24 बार करेंगे हम लोग। माँ शक्ति के 9 दिन की ऊर्जा आप सभी बालिकाओं को, सब बालक को मिले। आपके घर परिवार में सब अच्छा हो, इस भावना के साथ जप।
शांति पाठ के लिए तैयार होंगे सब लोग? अच्छे से अपनी आंखें बंद रखेंगे। शांति पाठ एक साथ।
बहुत अच्छा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गायत्री का, माँ दुर्गा शक्ति का धन्यवाद, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, हम सब साथ रह पाए। आप सबको फिर से एक बार दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक अच्छे त्योहार में दिवाली के बाद। तब तक सारे त्योहार को अच्छे से